फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में काम का भविष्य में होना प्रकट होता है। जो कार्य होगा वो भविष्य में होगा, आने वाले समय में। और जब कार्य ही आने वाले समय में होगा तो काम के जारी रहने या काम के पूरा होने के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि काम तो अभी भविष्य में होगा, अभी तो शुरू हुआ ही नहीं। तो काम जारी कहाँ से होगा और पूरा कहाँ से होगा? तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि इस टेंस में काम का भविष्य में होना प्रकट होता है, किंतु काम के जारी रहने या पूर्ण होने के विषय में कुछ भी पता नहीं चलता। इस टेंस में विल या शैल का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब, आप जानते हैं सहायक क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब की तरह होता है। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जो प्रयोग होता है वो विल और शैल का प्रयोग होता है। जी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही विल और शैल का प्रयोग होता है। और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। जहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता था, यहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाँ, इस टेंस के वाक्यों में गा, गे, गी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है ना? आप देखेंगे कि वाक्य के अंत में ये गा, गे, गी प्रत्यय के रूप में जुड़े रहेंगे। और इस टेंस में यस्टरडे का प्रयोग नहीं है। हाँ, बीता हुआ कल यस्टरडे का प्रयोग नहीं होता इस टेंस में। जो आने वाला कल है उसके लिए किसका प्रयोग होता है? टुमारो का प्रयोग होता है। टुडे तो आज के लिए होता है, टुमारो का प्रयोग होता है TOMORROW। तो कल के लिए, आने वाले कल के लिए टुमारो का प्रयोग होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्या रूल है उसका। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, शैल या विल, फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। जो हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर है उसके अनुसार आई वी के साथ जो हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं वो शैल लगाते हैं, और आई वी के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं वो शैल लगाते हैं। और ही, सी, इट, यू, दे, नाम हुआ कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट आया, उसके साथ विल का प्रयोग। तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, ही, सी, इट, दे और कोई नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं, यह सेंटेंस है हमारे सामने, एक एग्जाम्पल है कि मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। अगर ये ट्रांसलेशन हमारे सामने आ जाए कि मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा, तो सबसे पहले हम वाक्य को देखेंगे। देखिए, यह पुस्तक पढ़ने का समय कौन सा है? क्या यह पुस्तक अभी पढ़ा जा रहा है, या यह पुस्तक पढ़ा जा चुका है, या पढ़ा जाने वाला है? तो इस वाक्य के भाव में जाएं, लिखा गया है मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा, यानी आज, अभी, इसके बाद, दोपहर में, शाम को, रात में कभी पढ़ूंगा। तो मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा, और अंत में आया है गा, यानी इससे स्पष्ट होता है कि ये जो टेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। उसके रूल पर जाएंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनता है उस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट कैसे निर्धारित होता है? जो कार्य है उस वाक्य में कार्य जिसके द्वारा किया जा रहा है, जिसके द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा है, वही सब्जेक्ट है। तो पढ़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? मैं के द्वारा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं। और मैं की इंग्लिश होती है आई। और अभी आपने पढ़ा कि सब्जेक्ट के बाद हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे, और यहाँ आपने पढ़ा है कि आई वी के साथ किसका प्रयोग होता है? शैल का। आई वी के साथ किसका प्रयोग होता है? शैल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई के साथ शैल। आई के साथ क्या लिखेंगे? शैल। तो आई शैल। अब उसके बाद वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आई शैल रीड। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिस पर क्रिया का प्रभाव हो, यानी मैं पढ़ूंगा
तो मैं तो हुआ सब्जेक्ट, पढ़ना हुआ क्रिया, मैं क्या पढ़ूंगा, तो मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा। तो ऑब्जेक्ट होगा यह पुस्तक, यानी उसकी अंग्रेजी होगी दिस बुक। तो आई शैल रीड दिस बुक। अब कब पढ़ूंगा, आज पढ़ूंगा, टुडे। और ये जो टुडे है ये क्या है, ये टुडे सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम है। टुडे जो यहाँ पे एडवर्ब है, ये जो हमारा रीड वर्ब है, टुडे मॉडिफाई कर रहा है, पढ़ने के समय को बता रहा है कि मैं आज पढ़ूंगा। तो ये एडवर्ब ऐसा एडवर्ब है जिसे हम सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ आई शैल रीड दिस बुक टुडे, मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। अगला सेंटेंस है हम तुम्हारे साथ वाराणसी चलेंगे। जब भी कोई ऐसा हिंदी का वाक्य दिया जाए जिसे ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाए, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। सबसे पहले तो उस वाक्य को हम पहचाने कि किस टेंस में ये वाक्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे टेंस कैसे पहचानेंगे, टेंस का मतलब होता है टाइम, कि वो जो कार्य है उसमें वो किस समय किया जा रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ वाराणसी चलेंगे, यानी आने वाले समय की बात हो रही है, भविष्य में कार्य को करने की बात हो रही है। हम तुम्हारे साथ वाराणसी चलेंगे, यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात है। तो उसका जो रूल है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। तो चलेंगे, कौन चलेंगे, हम चलेंगे, तो सब्जेक्ट हुआ हम। तो हम की अंग्रेजी क्या लिख ली हमने, वी। अब इसके बाद हमें ध्यान देना होगा कि जो ऑक्सिलरी वर्ब शैल या विल लगाना है, तो वी के साथ क्या लगेगा, शैल। तो वी के बाद यहाँ पे लग गया शैल, वी शैल। अब चलेंगे यानी जाएंगे, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी वो होगा गो। कहाँ जाएंगे, वाराणसी। तो वी शैल गो टू वाराणसी। किसके साथ, तुम्हारे साथ। साथ की अंग्रेजी हो गई विद, और तुम्हारे ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना है तो ऑब्जेक्टिव केस में यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही हो जाता है, तो विद यू। वी शैल गो टू वाराणसी विद यू, हम तुम्हारे साथ वाराणसी चलेंगे। अगला जो सेंटेंस है वो है तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे। तो यहाँ भी ये बात भविष्य में करने वाली बात है कि भविष्य में तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। रूल वही होगा जो है, रूल पे हमेशा हमें ध्यान देना होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो इसमें कि तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे, तो सब्जेक्ट क्या होगा, तुम, और तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू। अब यू के साथ विल या शैल में क्या लगेगा, विल। अभी हमने यहाँ पर ध्यान दिया है कि ही, सी, इट, यू, दे, या कोई नाम आवे, सिंगुलर सब्जेक्ट आवे, प्लूरल सब्जेक्ट आवे, तो उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है कि तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे, तो यू विल। अब सहायता करने की अंग्रेजी, क्योंकि शैल या विल के बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यू विल हेल्प। और किसकी सहायता करोगे, ऑब्जेक्ट क्या है, अपने मित्रों। तो यू के साथ अपने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, योर फ्रेंड्स। यहाँ पे योर जो है वो पॉसेसिव प्रोनाउन है, फ्रेंड्स किसके हैं, यू के हैं। तो तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे, यानी यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स। तुम यानी तुम तुम्हारे मित्रों की सहायता करोगे, तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे, तो यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है वे तुम्हारी सहायता कल करेंगे। इस सेंटेंस में भी ध्यान से देखिए, तो जो कार्य किया जाना है वो आने वाले समय में किया जाना है। तो यहाँ भी जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है कि वे तुम्हारी सहायता कल करेंगे। तो इसलिए अब इसके भी रूल पे फिर से वही रूल ध्यान देंगे। रूल क्या है, सब्जेक्ट, शैल या विल, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो कह रहे हैं वे तुम्हारी सहायता कल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दे विल हेल्प यू टुमारो। वे की अंग्रेजी दे हो गई, दे के साथ विल शैल में से विल लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सहायता करना हेल्प, और किसकी सहायता करेंगे, तुम्हारी। फिर से यहाँ पे तुम्हारी ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे यू का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे कई लोग गलतियां करते हैं, योर सोचते हैं, लेकिन उस शब्द का प्रयोग किस पार्ट्स ऑफ किस जगह, किस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में किस जगह यूज होना है, तो ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना है। तो ये हो गया दे विल हेल्प यू। अब कब सहायता करेंगे, कल सहायता करेंगे, टुमारो। टुमारो क्या है, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम है।
जो सहायता करना है वो कल करना है, तो सहायता करने को मॉडिफाई कर रहा है कल, यानी हेल्प को मॉडिफाई कर रहा है टुमारो, तो टुमारो एडवर्ब है, तो वे तुम्हारी सहायता कल करेंगे, दे विल हेल्प यू टुमारो। फिर क्या कह रहा है अगला सेंटेंस, वह कल अपने गांव से यहाँ आएगा। क्या कह रहा है सेंटेंस, वह कल अपने गांव से यहाँ आएगा। इसमें हो जाएगा ही, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे जाएंगे, फिर शैल या विल है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड्स। तो आने का काम कौन कर रहा है, वह। कौन आएगा, वह आएगा, तो वह की अंग्रेजी ही हो गई, और ही के साथ प्रयोग हुआ है विल, ही विल हो गया। अब वर्ब है आएगा, तो ही विल कम। कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ की अंग्रेजी हो गई हियर, ही विल कम हियर। कहाँ से आएगा, अपने गांव से आएगा, तो से की अंग्रेजी फ्रॉम। ही के साथ अपने के लिए क्या प्रयोग होगा, हिज, यहाँ फिर पॉजेसिव प्रोनाउन है हिज। कहाँ से, अपने गांव, यानी हिज विलेज। और कब आएगा, कल आएगा, तो टुमारो, ही विल कम हियर फ्रॉम द विलेज टुमारो। तो कहा जाता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सारे सेंटेंसेस थे। ध्यान हमें देना है, स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, ध्यान देना है कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग हो रहा है, ही सी इट यू दे नाम और सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट साथ विल का प्रयोग हो रहा है। तो कोई भी सेंटेंस हमारे लिए क्या है, इजी है। अगर वो कह रहा है कि वह कल अपने गांव से यहाँ आएगा, तो वह की अंग्रेजी बना लिया आपने ही, फिर उसके बाद चूंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल या विल में से विल लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कम लगेगा, फिर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा हियर। कहाँ से आएगा, अपने गांव से, तो फ्रॉम हिज विलेज। ही के साथ अपने के लिए हिज लगता है, पॉजिटिव प्रोनाउन हिज विलेज, और कब आएगा, कल आएगा, टुमारो। ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। थैंक यू।